नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल का चौथा दिन। भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान व संसद प्रतिनिधि पहुंचे ज्ञापन लेने। कर्मचारी संघ द्वारा बीतका भवन से सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान तक निकाली गई रैली। विगत कई दिनों से मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के कर्मचारियों के द्वारा बार बार पत्र व्यवहार व ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों के हित में न्यायोचित मांग शासन से की जा रही थी, परंतु हर बार मात्र आश्वासन देकर ही संतुष्टि दी गई। इसी के तारतम्य में महासंघ के द्वारा आज दिनांक 7 फरवरी को POS मशीन के साथ रैली निकालकर अन्य उत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। हड़ताल में नरेंद्र सिंह अध्यक्ष, अजीत सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष, राकेश सिंह संरक्षक, राजभान पटेल उपाध्यक्ष, राजेश मिश्रा ब्लॉक अध्यक्ष मधौली, प्रमोद पटेल ब्लॉक अध्यक्ष सिंहावल, रामजी मिश्रा महासचिव, मनोज कुमार द्विवेदी महासचिव, जिले के कई सहकारी समिति सदस्य हड़ताल में शामिल रहे। सीधी से संभागीय ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिंदु 24 आपको बता दें कि आज ये सहकारिता विभाग की ये आप देख सकते हैं जिस तरह से शासन के विरोध में सड़क में उतर पड़े हैं। ठेले में जिस तरह से सहकारिता समिति के पूरे जिले की जिस तरह से बंद करके दुकानें सड़क में रैली के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। अन्न उत्सव बंटना चाहिए क्षेत्र में, लेकिन बंद है। आज जिले की मशीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बराबर आप देख सकते हैं तस्वीर जहाँ पर कलमबंद हड़ताल जारी है। आप देख रहे हैं समितियों जिले की जो इस समय आज मशीन लेकर जो है तो यहाँ पर बंद कर चुके हैं। यहाँ पर लगातार आज चौथे दिन अनशन में बैठे हैं। चौथे दिन का ये अनशन चल रहा है। आप देख सकते हैं बिंदु 24 न्यूज पर हम आपको ले चलते तस्वीरें बराबर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आज मशीन भी लेकर जो है तो समिति के यहाँ सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानकारी चाहेंगे जो मशीन यहाँ है उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मशीन लाए हैं तो आज अन्न उत्सव भी पूरे क्षेत्र में था। क्या वजह है कि आज पूरे आपका नाम जी निर्मय सिंह, आज पूरे सीधी जिले में जो है तो मशीन अन्न उत्सव का कार्यक्रम था, तो आप पूरे समिति बंद है। कितनी मशीन आज पूरे जिले में आले बराबर मशीन लेके यहाँ पर अनशन में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि आज अन्न उत्सव का सीधी जिले में कार्यक्रम था। इधर भी आप देख सकते नज़ारा जो है तो ये भी मशीन विरोध पूरे जो है जिले में मशीन भी है। हम और जानकारी चाहेंगे मशीन के बारे में। अन्न उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था पूरे जिले में, आज आप मशीन बंद करके पूरे अन्न उत्सव का विरोध किया है। तो कहीं में कहीं समितियों के जिले के प्रशासन मामले कुछ मांग कर रहे हैं आपकी नहीं है अभी तक? अभी आए थे तनख्वाह 6000 मिला। हम बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से मशीन आज आप मैं सोसाइटी कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, आज 4 तारीख से लगातार हम लोगों का अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल चालू है, जिसके तारतम्य पे आज तक कोई शासन द्वारा हम लोगों को कोई प्रशासन के कर्मचारी नहीं आए। आज जिला खाद्य अधिकारी हमारे धरना स्थल पर आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि अभी हमको आपका ज्ञापन हम भोपाल भेज दिए हैं। जिस तरह से मशीन में पहले पूर्व में भी जो है तो आपको कम दिया जाता था गल्ला और मशीन में फीडिंग ज़्यादा हो जाती थी, तो क्या वजह है? ये शासन द्वारा बताया गया है कि टेक्निकल फॉल्ट के बदौलत है। अभी मशीन में खाद्यान्न कहीं पे 0 है, कहीं पे अपने आप ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से आज अन्न उत्सव पूरे जिले में अन्न उत्सव का 1 रुपये गेहूँ 1 रुपये चावल गरीबों को आज वितरण करना था,
तो आज समिति पूरी जिले सीधी की अगर नहीं बांटेगी तो कहीं में कहीं उन गरीब को खाने के लिए कहाँ से आएगा, कौन देगा, इसकी जवाबदारी क्या जिला प्रशासन? इसकी जवाबदारी हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग 4 तारीख के ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय, खाद्य अधिकारी और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश सिंह जी, हम जानकारी चाहेंगे जिस तरह से आज पूरे जिले में खाद्य वितरण को अनुसार था, तो आज मशीन लेकर आप सब यहाँ बैठे, आज चौथे दिन धरना अनशन चल रहा है जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा होगा, तो क्या सरकार अब तक की आपकी बात नहीं मान रही है? सरकार हमारी बात अभी तक के नज़र में शायद आया हो ना आया हो, लेकिन इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सीधी जिले में चल रहा था, मशीनें भी आज आपके काफ़ी जिले में चौथे दिन जो कार्यक्रम चल रहा है अनशन, इस समय गरीबों को अनुसार जो आज था मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? बहुत मुझे खेद है, मैं प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष रामचंद्र तिवारी, इस चीज़ का खेद है हम लोगों को कि आज गरीबों को खाद्यान्न वितरण करना था अनुष्ठों के द्वारा, परंतु हम लोग नहीं वितरण कर पा रहे हैं। इसकी संपूर्णता जवाबदारी शासन प्रशासन की हो रही है। हम लोगों ने 4 तारीख को कलमबंद हड़ताल की जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से दे दिए थे। आज जिस तरह से आज अनुष्ठा पूरे जिले में था कि अनुष्ठा होगा, वहाँ पर शासन के अमले भी जाएंगे और बैठ के जो है तो खाद्य वितरण में सामग्री गेहूँ चावल का भी होगा, तो आज जिस तरह से आप बंद कर दिए हैं तो उन लोग गरीबों को क्या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कतई नहीं मिल रहा। उसका कारण यही है कि शासन जो है तो मौन व्रत धारण किए हुए, जबकि हम समिति सेवा के कोटेदार, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने अनशन बैठा है, पूरी सीधी जिले के कोटेदार अनशन में बैठे हैं, जी जी, इसका महत्व और पहला कारण क्या है? सबसे पहले ये बात है कि इस समय जो दुकानें हैं, उचित मूल्य की दुकानें, उसमें सबसे पहले खाद्यान्न बहुत कट के आता है, माने पूरा खाद्यान्न पब्लिक को बांटने के लिए नहीं मिलता। और इसके बाद हम लोग की सैलरी इतनी कम है कि एक मजदूर से भी ज़्यादा, माने बहुत कम, मतलब 6,000 रुपये इस समय मिलती है। 6,000 में हम लोगों के लड़के बच्चे कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे हम लोग फीस जमा करें उसके? लगभग आप 10 साल से कोटेदारी कर रहे हैं। हाँ, इसके बीच में आप कितनी बार अनशन बैठे? अनशन बीच बीच में होता रहा, मगर बाद में दिक्कत ये थी कि कोई सुनवाई हम लोग की होती नहीं है। बहुत बार अनशन हुआ, बहुत बार हर एक माने ज़िले में या तो और मुख्यमंत्री को हर जगह ज्ञापन दिया गया, मगर सुनवाई किसी तरह से होती नहीं हम लोगों की। इसीलिए क्या लगता है इस बार सुनवाई होगी? अब प्रयास कर रहे हैं, शासन सुने हम लोगों की माने हम अगला लोग। कदम आपका क्या है? अब देखते हैं, अनशन चालू ही है, अगर नहीं मानता तो और अनशन हम लोग बढ़ाएंगे ही। हम लोग काम में बैठे ही हैं, काम छोड़ के। क्या पर्याप्त अनाज मिलता है बांटने के लिए? उसमें कम मिलता है? उसमें बहुत कम मिलता है, माने मशीन में स्टॉक रहता भी नहीं है तो भी कम मिलता है। लगभग 3 महीने से जाना हूँ कि मट्टी तेल बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, मट्टी तेल लगभग नहीं आ रहा है, किसी दुकानें में आ भी रहा है, किसी दुकान में नहीं आ रहा है। किसी में 20 लीटर मट्टी तेल है, किसी लिए 50 लीटर है, तो ऐसे में लेके का। आपकी मशीन में स्टॉक क्यों बताता है? कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है? किसका? मट्टी तेल का। मट्टी तेल का ऐसा था कि इसके पहले जो था, परसों आपके खनिज अधिकारी से मिला था। हाँ, हाँ। जी, कौन है उनसे मिला था? जी जी, उन्होंने बताया था जी, कितने लगभग कुछ उन्होंने बताया कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा। वो स्टॉक मशीन में दिख रहा है, वो मशीन आपके पास स्टॉक है ही नहीं। मशीन में ऐसा रहता था कि इसके पहले जो अपने आप ही मशीन में चक जाता था महीने बाई महीने, और मिलता नहीं था, इसीलिए स्टॉक में पड़ा हुआ है। हम लोग पाए नहीं, दस्तखत नहीं किए हम लोग। जी, और कुछ कहना है आपको शासन के प्रति? शासन के प्रति यही कि हम लोग की सैलरी बढ़ाया जाए, हम लोग अच्छे तरह से काम करें, जो कि हम लोग को लड़के बच्चे जी खा परमानेंट की हम लोग को इसी विभाग में परमानेंट करें, अच्छा तनख्वाह दें हम लोग, जो कि काम मतलब ढंग से हमारे लड़के बच्चे सब मतलब व्यवस्था हो जाए, इस हिसाब से इतने तनख्वाह दें। जितने भी श्रमिक कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में अनशन में बैठे हैं, तो इनकी मांगे क्या? इनको वेतन और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केंद्र और प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सहकार का सिद्धांत ही भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। सहकार का आशय इस बात से है कि सब मिलकर काम करें, सब साथ साथ चलें। माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा कहा कि सबका साथ और सबका विकास हमारी मूल धारणा रही है। प्रदेश की सरकार और आवश्यकता पड़ी तो केंद्र की भी सरकार
दोनों सरकारें भी सहकार की भावना से काम कर रही हैं, फलते यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता। रहा वेतन का विषय, तो वेतन तो किसी भी कर्मचारी का, किसी भी कार्यकर्ता का उसका वाजिब हक है, वो मिलना ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है किन्हीं कारणों से कहीं कुछ रुकावट रही भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। समस्या इतना नहीं है, कोविड-19 को लेकर जिस तरह से अपनी जान जोखिम में पूरे भारत में कोटेदार के माध्यम से 1 रुपये गेहूँ, 1 रुपये चावल का वितरण किए, तो कहीं में कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी कम सैलरी मिलना, वेतन कम देना, हमारी पूरी आत्मीयता और पूरी संवेदना है सहकारिता के इन आदरणीय कार्यकर्ता कर्मचारी बंधुओं के साथ। कोविड-19 न केवल एक विभाग के लिए बल्कि पूरे देश में और विश्व मंच पर आई हुई विपत्ति थी, और मैं समझता हूँ सभी लोगों ने अपना जिससे जो संभव हो सका है लोगों ने जाकर किया है। मैं ऐसा समझता हूँ मूल विषय है इनके नियमितीकरण का और वेतन का विषय अत्यंत जायज़ है। अवश्य माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी, माननीय कलेक्टर साहब से बात करेंगी यदि यह विषय जिले का है। दूसरा विषय आपका है नियमितीकरण का, जो प्रदेश सरकार का विषय है, और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी, तो प्रदेश स्तर पर आप ये अपना निवेदन कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ऐसे सन्नद्ध व्यक्ति हैं जो एक भी व्यक्ति के हित को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो आप सबके हित के साथ खड़े होंगे, हम सब आश्वस्त हैं। एक सवाल और करूंगा कि इस समय जो मशीन है सारे समिति की, तो मशीन में अगर खाद्यान्न जो वितरण जाता है तो कहीं में कहीं 10 कुंटल अगर देना है तो उनके पास खाद्यान्न 8 ही कुंटल पहुँचता है। मशीन में ओवर कहाँ से त्रुटियाँ होती है? यह एक तकनीकी विषय है, मैं इससे सर्वथा अनभिज्ञ हूँ, लेकिन जो भी विषय है इसको हम ठीक फोरम पर जरूर रखेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कलमबंद हड़ताल जारी है, जिसमें आपकी सरकार मध्य प्रदेश देश में भी है, तो कहीं में कहीं वेतन की समस्या है, और कई राजनीतिक मंच जैसे विधायक आपके सीधी भी कहीं में कहीं अपमानित करते हैं। तो क्या सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका दायित्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ये लोग नहीं बैठे हैं, ये लोग अपनी कुछ मांगे लेकर बैठे हैं, और हमने इन सबसे आग्रह किया है आप सब अपने क्षेत्र में काम करिए, और हम आपके साथ खड़े हैं। जो आपकी जायज़ मांगे हैं उसको हम मंत्री जी के पास पहुँचाएँगे, और जो उचित मांगे इनकी है, मेरा ऐसा मानना है तो उसे माना भी जाएगा। आज चौथे दिन आप भाजपा के जिला के नेतृत्व भी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, जिस तरह से आज ये चौथे दिन अगर आप पहुँचे हैं तो क्या इनकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी? क्यों नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से सुनवाई हो रही है, तभी तो हम आए हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का है। हम लोग चिंता कर रहे हैं और चिंता करेंगे कि आप सब एक बड़े वर्ग को छू रहे हैं, बड़े वर्ग को आप, हमारा आशय है गाँव में जो हम सबसे निचले स्तर में जो वास्तव में पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उस तक खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं ये लोग। और खाद्यान्न जब पहुंचा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में इन्होंने 6 से 8 महीने काफ़ी मेहनत की, अभी तक इन लोगों की तनख्वाह और सैलरी नहीं मिली है। इसका ये मेरे संज्ञान में नहीं था, अब बात इन्होंने रखी है कि वेतन क्यों नहीं मिला, इसकी चर्चा हम आप आगे करेंगे कलेक्टर से, और CO हैं। 31 दिसंबर को ये सभी गए थे कलेक्टर के पास, ठीक है ना, लेकिन मेरे सामने ये मामला नहीं था, आज पहली बार आया है। किसी का भी वेतन हो अगर रुका है तो उसको मिलना